आज देश को पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मिलेगा। बस कुछ ही घंटों के बाद प्रधानमंत्री मोदी इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे कई मायनों में खास है। पहले चरण में एक्सप्रेसवे करीब 19 किलोमीटर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। दिल्ली गुरुग्राम नेशनल हाईवे शिव मूर्ति पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे और उसके बाद दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी हजारों कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। फिर द्वारका टोल प्लाजा पर दिल्ली बीजेपी के करीब 25,000 कार्यकर्ता फूलों से भव्य वेलकम करने वाले हैं। अब खबर बीजेपी की पार्टी की सीसी की आज दूसरी बैठक होने जा रही है। शाम को 6 बजे होने वाली ये बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि दूसरी बैठक में बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान जैसे अहम राज्यों पर लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामों पर यहां विचार होगा। पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों पर भी इसमें मंथन होना है। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। उधर कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। पार्टी भी आज उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठक करने जा रही है और माना जा रहा है कि पार्टी आज होने वाली मीटिंग में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों के लिए उम्मीदवार फाइनल कर लेगी। उम्मीद यह भी की जा रही है कि कई बड़े चेहरों को चुनाव लड़ाया जाएगा। आज होने वाली बैठक में राहुल गांधी के भी मौजूद रहने की संभावना है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद से चुनाव आयोग में खाली 2 पदों को जल्द ही भरने की कवायद शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि 15 मार्च तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। सूत्रों से खबर है कि 15 मार्च को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय चयन समिति की बैठक होगी। इस बैठक में पीएम मोदी, लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी और पीएम की ओर से मनोनीत एक मंत्री हिस्सा लेंगे। सरकार की पूरी कोशिश है कि 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति चुनाव की घोषणा से पहले हो जाए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 6 से 7 अधिकारियों का पैनल पहले से ही तैयार है। लिहाजा अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद चुनाव की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर है। इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपना इस्तीफा दिया। वो खुद बताए तो बेहतर होगा या हुकूमत बताए कि ऐन इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन जारी करने से पहले उनका इस्तीफा क्या है, ये बड़ा माने खैज है या फिर कुछ वजूहात है। हुकूमत को चाहिए कि वो बताएं क्या वजह है और फिर अब आ गया कि हुकूमत एक इलेक्शन से नोटिफिकेशन से पहले अब आप वो 2 इलेक्शन कमिश्नरों को अपॉइंट करेंगे। ये चीजें चल रही हैं। तकरीबन 1 हफ्ते पूर्व इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल जी का इस्तीफा होता है। अब सिर्फ एक व्यक्ति वहां बचे। ये क्या बोल रहा है हमारे लोकतंत्र के बारे में? दुनिया में क्या संदेश जा रहा? सिस्टम इज रिग्ड इन फेवर ऑफ द रूलिंग पार्टी। वो चाह रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं चुनाव क्यों करवा रहे हो? मन से 405 सीट ले लो कहीं से। चुनाव का नाटक क्यों? क्योंकि इस नाटक की स्क्रिप्ट पहले ही आप लिख चुके हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने खेला कर दिया है। टीएमसी ने राज्य की 42 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया और गठबंधन इंडिया के सहयोगियों को यह बता दिया कि एक भी सीट किसी दूसरी पार्टी को नहीं दी जाएगी। एक विशाल रैली के जरिए ममता बनर्जी ने शक्ति प्रदर्शन किया। इसी रैली में सभी 42 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। इसके साथ ही कांग्रेस के साथ गठबंधन की सारी उम्मीदें ध्वस्त हो गई। लिस्ट में सबसे बड़ा चेहरा अभिषेक बनर्जी का है, जो कि डायमंड हार्बर से चुनाव लड़ेंगे और उनके अलावा बहरामपुर से यूसुफ पठान, कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, दुर्गापुर से कीर्ति आजाद और घाटल सीट से अभिनेता देव फिर से उम्मीदवार बनाया गया और पार्टी ने बशीरहाट सांसद नुसरत जहां का, जादवपुर की सांसद निमी चक्रवर्ती का और बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह का टिकट काट दिया है। टीएमसी ने जिन बड़े चेहरों का टिकट काटा है उनमें से एक अर्जुन सिंह का भी है। जिस वक्त टिकट का ऐलान हुआ और उनका टिकट कटा तो वो नाराज होकर ममता की रैली से निकल गए और बाद में पार्टी उन्हें मनाने में जुट गई। सूत्रों के मुताबिक अर्जुन सिंह को टीएमसी ने विधानसभा चुनाव लड़ने और मंत्री बनाने का ऑफर दिया है।
जानकारी के मुताबिक अर्जुन सिंह को टीएमसी ने कहा है कि वो 12 नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और वो मंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन खबरों के मुताबिक अब तक उन्होंने टीएमसी के ऑफर पर हामी नहीं भरी है। 12 नगर सीट तपस रॉय की वजह से खाली हुई है, जो कि हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। टीएमसी से बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है और पार्टी ने बहरामपुर से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है। बहरामपुर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की परंपरागत सीट मानी जाती है। ऐसे में अधीर के सामने यूसुफ पठान को खड़ा करके टीएमसी ने अपने इरादे जता दिए हैं। इसे लेकर अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर हमला बोला। वहीं यूसुफ पठान ने कहा कि वो इलाके की बेहतरी के लिए वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी गुजरात से, उनके नाम है यूसुफ पठान। लेकिन यहां उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। अच्छा, आप जहाँ पे खड़े हुए वहाँ पे अधीर चौधरी है जो बहराम कांग्रेस का जो तृणमूल कांग्रेस ने वो सीट जीता ही नहीं है अभी तक। ये बड़ी चैलेंज है, टफ चैलेंज है। लेकिन ये हर चीज बदलती है अच्छे के लिए और मैं अच्छे के लिए यहाँ पर आया हूँ और जो यहाँ पे लोग हैं वो प्यार करते हैं मुझे और मैं उनको जो उनकी हेल्प कर सकूँ उतनी हेल्प करूँगा। टीएमसी के टिकटों के ऐलान के बाद से बीजेपी ने पलटवार किया है और उम्मीदवारों को लेकर सवाल उठाए। पार्टी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा कि 42 में से 7 उम्मीदवार बीजेपी छोड़कर गए नेता हैं। पार्टी का आरोप है कि टीएमसी को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे। अमित मालवीय ने शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, कृष्णा कल्याणी, सुचाता मंडल जैसे उम्मीदवारों के नाम गिनाए। अरविंद केजरीवाल और पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए अपना अभियान चलाएंगे और इससे पहले दिल्ली में चुनावी अभियान शुरू करने के बाद उन्होंने हरियाणा में कल आगाज कर दिया और इस मौके पर उन्होंने सियासी संग्राम की तुलना धर्म युद्ध से की। उन्होंने पार्टी के इकलौते उम्मीदवार सुशील गुप्ता के पक्ष में वोट मांगते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बदलेंगे कुरुक्षेत्र, बदलेंगे हरियाणा, इब इंडिया को जिताना का नारा लगाया और साथ ही कहा कि हरियाणा के लोगों को धर्म अधर्म में से एक को चुनना है। अंदर उनके पास सब कुछ है, आज उनके पास सारी शक्तियां हैं, सारी आईबी, सीबीआई, ईडी, फीडी सब है उनके पास। हमारे पास नहीं, हमारे साथ हमारा धर्म है और ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आप लोगों को तय करना है कि आप धर्म के साथ हैं कि अधर्म के साथ हैं। अब अगली खबर बेगूसराय की, जहां पर सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। कुछ लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। नेशनल हाईवे 28 पर रानी गांव के पास में गिरिराज सिंह के काफिले को रोककर काफी संख्या में लोग विरोध करने लगे। विरोध प्रदर्शन के कारण केंद्रीय मंत्री का काफिला कुछ देर तक वहां पर रुक गया। बाद में काफी मशक्कत के बाद ये काफिला आगे बढ़ा। इस विरोध प्रदर्शन पर गिरिराज सिंह ने कहा कि ये सब राजनीति में चलता रहता है। विरोध जितना करना है करो, लेकिन नरेंद्र मोदी से विरोध करके देश का नुकसान मत करो, देश का नुकसान मत करो। अब खबर रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई। अमेरिकी मीडिया में दावा किया गया है कि रूस ने 2022 के अंत में यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी कर ली थी, लेकिन तभी अमेरिका ने इस खतरे को भांप लिया। फिर अमेरिका ने भारत और कुछ अन्य देशों से मदद मांगी और उस परमाणु युद्ध को रुकवाने में प्रधानमंत्री मोदी ने अहम भूमिका निभाई। पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कुछ अन्य देशों ने बातचीत के जरिए रूस को इस हमले से रोका।